हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 8 का कक्षा 8 का पाठ 16, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है खेमा। क्या नाम है? खेमा। और इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। जैसा कि आपको हम पाठ में पढ़ा चुके हैं, है ना, कि खेमा कसारा क्या था? होटल के मालिक था। और खेमा एक बच्चा था जो कसारा के होटल पर काम क्यों करता था, क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बोलता है खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। खेमा जो था बहुत ही माने गरीब, माने एकदम उसका स्थिति बहुत बद से बदतर था, है ना, खेमा के पिताजी का। तो क्या है, खेमा एक गरीब बाप का बेटा था, ठीक है। बाप अपने 4 बच्चों के भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच लिया था। क्या किया था? खेमा के पिताजी को 4 लड़का था और उसके पिताजी इतना गरीब थे कि वो अपने जीवन यापन को माने जीने के लिए क्या किए, अपने चारों बेटों को क्या कर दिया था, चारों बच्चों को बेच दिया था, ठीक है ना। तो उसमें से ये खेमा था, सबको बेच लिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था। क्या हुआ था? तो 4 बच्चों में से 3 बच्चा को कोई और खरीदा था और 1 बच्चा को कसारा खरीद लिया था, ठीक है ना। इसलिए खेमा कसारा के होटल में काम करता था। समझ में आ गया? माने खेमा कसारा होटल में क्यों काम करता था? तो खेमा के पिताजी बहुत गरीब थे। माने खेमा जो था गरीब बाप के बेटा था और गरीब बाप के बेटा था और उनके पिताजी अपने चारों बच्चों क्या कर लिया था, बेच लिया था। क्या कर लिया था? माने भरण पोषण माने बाहर से बचने के लिए क्या कर लिया था, सबको बेच लिया था। तो खेमा को खरीद लिया था, कसारा इसलिए क्या था, खेमा कसारा के होटल पर काम किया करता था, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया? क्या हुआ, खेमा जब कसारा से, अपने मालिक से जब एक चप्पल की मांग करते हैं तो उसके मालिक जो है क्या जवाब देते हैं, अभी देखिएगा। कहता है कि वो खेमा बोल रहा है कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो। माने खेमा बोल रहा है कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। माने खेमा बोला कि मेरे पैर क्या है, माने धूप बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी के कारण उसका पैर क्या हो रहा था, जल रहा था। तो बोला उसको, माने कि चाय लेकर के इधर से इधर जाना होता था, तो बोला क्या कि काका कि मुझको चप्पल एक ला दो, है ना। माने काका करके कसारा को संबोधित किया कि काका हमको एक चप्पल ला दो कि मेरा पैर जल रहा है, ठीक है ना। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, मान जैसे वो बोला कि काका हमको एक चप्पल दिला दो, तो जैसे वो मांग किया तो कसारा ने क्या जवाब दिया, देखिए। कहता है अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर। बोला, माने कस के बोला कसारा, ऐसे ही बोला, माने खेमा बोला कि काका एक चप्पल हमको दिला, तो ऐसे ही टिनकते हुए बोला कि चप्पल देख रहा है, चप्पल तुम्हारे सर पर क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो क्या बोला कि अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, है ना, चल अपना काम कर। बोला कि जा अपना काम कर, चाय लेकर के जा, जहाँ जाना जहाँ जा, ठीक है ना, है ना। बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। बोलता है कि चप्पल पहनने वाला ही आ गया है कहाँ से, समझ नहीं आ रहा है, जाओ चाय लो यहाँ से भागो। तो बोला कि बड़ा आया है चप्पलें पहनने वाला। यह सुन करके खेमा निराश भी हो गया। क्या हुआ, जैसे बेचारा बोला कि काका एक चप्पल दिला दो, तो कसारा क्या बोला कि बड़ा चप्पल लेंगे, अभी तुम्हारे सिर पर डाल देंगे, बड़ा चप्पल पहनने वाला है। ये सुन करके बच्चा क्या हो गया, निराश हो गया, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। बोलता है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। जैसा कि आप पढ़े हैं कि क्या होता है, उसका पैर गर्म हो जाता था, जब चाय के कप धोने जाता था तो क्या कप के साथ साथ क्या करता था, वो पानी अपना पैर पे गिराता था कि जो पैर उसका माने खाली पैर जो चलता था गर्म हो जाता था धूप से, तो उसको ठंडक महसूस होती थी। यही है। तो कहता है गर्मी का मौसम था। मौसम कैसा था? गर्मी का था। तो गर्मी का मौसम था, खेमा के खाली पैर जलता था। भाई धरती में चलेगा तो जलेगा ही पैर, है ना। कसारा से चप्पल पर डांट पड़ी थी। जब कसारा से चप्पल मांग किया था तो ये क्वेश्चन में है कि इसको क्या बोला कि चप्पल तो 80 पर डाले, डांट पड़ी थी। अतः खेमा अपने, तो चप्पल तो मिला नहीं, तो बेचारा उसका कोई उपाय क्या किया, तो अतः खेमा अपने पैर के जलन दूर करने के लिए पानी डालता था। क्या किया कि जब बोला उसको कसारा को कि भाई अति काका चप्पल दिया, जब चप्पल नहीं दिया तो बेचारा निराश होने के बाद वो क्या करता, जब वो कप धोने जाता था तो कप के साथ क्या करता था, तो अपना पानी को
वो अपना पैर पर भी डाल लेता था और इस तरह से क्या करता था, है ना, अपने पैर पर पानी गिराने से खेमा का, इससे क्या होता था, उसको पैर को तसल्ली मिलती थी, मतलब कि माने गर्मी से उसका पैर ठंडा महसूस होता है, उसको तसल्ली मिलता था, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है और ये 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। बोलता है कि उसके पिता की क्या परिस्थिति हुआ कि उसने खेमा को बेच दिया था। तो बोलता है कि खेमा के पिता गरीब था। क्या था, उसके पिताजी बहुत गरीब थे और अपने बच्चों को भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था। माने उसके पिताजी इतना गरीब थे कि वो अपना चारों बच्चा को वो पाल पोष नहीं, खिया पिला नहीं सकता था, उसका भरण पोषण नहीं कर सकता था, है ना। अतः अन्य भाइयों की तरह ही खेमा को भी बेचकर अपने दायित्व से मुक्त हो गया था। वो सोचा कि यहाँ पर हम कहाँ से उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, माने इतना गरीबी था उसके पिताजी के पास, तो इसलिए क्या किया, जिस तरह से वो उस माने खेमा के अन्य भाइयों को बेच दिए थे किसी अन्य के हाथे, उसी तरह से क्या किया, खेमा को भी, है ना, खेमा को भी क्या कर दिया, बेच दिया था और अपने दायित्व से क्या हो गया, वो मुक्त हो गया था। ठीक है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई। बोलता है जब लेखक ने क्या किया, जब लेखक का भेंट खेमा से कहा हुआ चाय की दुकान पर, तो लेखक ने जब खेमा के पिताजी से बोला कि मैं आपके माने साथ ले जा करके, माने बोला लेखक खेमा के पिताजी से कहा कि मैं आपके बेटा को अपने साथ ले जा करके पढ़ाना चाहता हूँ, है ना, तब उसकी आंखें की क्यों भर आई और अपना विचार दे, मैंने अपने विचार, माने आप पढ़े पाठ तो अपने हिसाब से बताइए कि जब लेखक उसके पिताजी से कहा कि मैं खेमा के ले जा करके पढ़ाऊँगा, तो उनके पिता की आंखें क्यों भर आई, है ना। तो क्वेश्चन ये था उत्तर। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई। भाई क्यों भर आई, क्योंकि उसके मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जग गया। क्या हुआ, उसके माने उसके खेमा के प्रति, अपने संतान के प्रति अनुराग क्या हुआ, उसको जग गया, माने उसका भाव जो था अंदर का वो जग उठा, दिल पिछल गया कि मैं अपने बेटा को कहाँ बेच आया था, है ना, समझ गए, अनुराग जग गया। और हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख करके कुछ करेगा, माने हर एक पिता के यही अरमान होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या करे, आगे बढ़े और हमसे भी आगे बढ़े, बहुत ऊपर जाए, ठीक है ना। और क्या करे, उसके पिताजी के खाने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए अपने बेटा को क्या कर दिया था, बेच दिया था, है ना। और कुछ करेगा, बड़ा आदमी क्या होगा, बड़ा आदमी, हर बाप का ख्वाब होता है कि मेरा बेटा क्या हो, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, है ना। लेकिन वह तो अपने अरमानों का डाला घोट चुका था, वह खेमा को चंद रुपये में क्या कर दिया था, बेच दिया था, है ना। इसी कारण से खेमा के पिता के आंखों में पानी भराई कि हम क्या, मेरा माने हम क्यों अपने बेटा को बेचा, माने कि सोच वो पागल थी, उसका आंख में आंसू आ गया कि अपने बेटा को कैसे बेच दिए थे उसके पास, माने कि इस तरह से, है ना। तो लेखक के बाद सुन आंख में आंसू आ गए जब वो लेखक बोला कि हम खेमा को ले आएंगे तो उसको हम पढ़ाना चाहते हैं, इस बात से, ठीक है, धन्यवाद। और इसके बाद जो आगे इसमें क्वेश्चन है 3 4 5 क्वेश्चन और है ना, पार्ट से, तो उस अगला वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है।